जय महाकाल। 2026 एक नया साल, नई शुरुआत के साथ आ रहा है और हर इंसान के मन में एक ही बात चल रही है इस समय। क्या ज़िंदगी का पैटर्न बदलेगा या वही बोझ फिर से उठाना पड़ेगा, जो अब तक के बीते हुए सालों में उठाया जा रहा था? जैसे-जैसे 2026 करीब आ रहा है, आपके मन में उम्मीद भी है और थोड़ी-सी चिंता भी है। क्योंकि हर नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, जिंदगी का प्रेशर और डायरेक्शन भी बदलता है। हर साल का एक स्वभाव होता है, एक एजेंडा होता है और 2026 का एजेंडा बहुत क्लियर है। जिम्मेदारी, डिसीजन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये साल आपको सिर्फ चैलेंज नहीं देगा, ये साल आपको सीधा खड़ा करेगा। अब इस बात को शास्त्र के नजरिए से समझिए। देखिए, जब 2026 को हम जोड़ते हैं यानी कि टोटल 10 नंबर बनता है। 10 नंबर यानी कि 1। 1 नंबर के स्वामी हैं सूर्य। इसका मतलब ये साल सूर्य के नेतृत्व में चलने वाला है। जब सूर्य किसी साल पर प्रभावी होता है, तो वो आपको आपकी असली पोजीशन को दिखाता है। आप कहीं भी छुप जाओ, काम, रिश्ता या फैसले सब सामने आ जाएँगे। इसीलिए 2026 एक ऐसा साल है जहां आप जो हैं वही बनकर जीना पड़ेगा। एक्टिंग और डिले का ऑप्शन कम होता है इस साल। लेकिन इस साल सिर्फ सूर्य ही एक्टिव नहीं है, पूरा प्लेनेटरी सिस्टम मिलकर एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले फरवरी से लेके मार्च 2026 तक शनि और राहु एक ऐसे एंगल पर आते हैं जिसे शास्त्र संकट योग कहेंगे। इसका मतलब होगा कि सिस्टम का हिलना, सच का बाहर आना और छुपी हुई बातों का एक्सपोज होना। जी हाँ, जो मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से, ये आप सभी के लिए लागू होता है कि सिस्टम हिलेगा, सच बाहर आएगा और छुपी हुई बातें एक्सपोज होंगी सभी की। इसीलिए समय कलेक्टिव एंग्जाइटी, लीडरशिप चेंजेस, पॉलिसी शिफ्ट और टेक्नोलॉजी में सडन ब्रेक थ्रूज दिख सकते हैं। और इसे हमारे ज्योतिष ग्रंथों में एक श्लोक के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है। ग्रहेषु यथा संक्रमाति तथा मनोजनम मनोवृत्ति परिवार तते। अर्थात जैसे जैसे ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, वैसे वैसे इंसान की सोच और प्रवृत्ति बदल जाती है। 2026 इसी बात का लाइव एग्जाम्पल बनने वाला है। और इस पूरे साल में गुरु और केतु अपना काम बहुत शांत पर गहरा करते हुए रहेंगे। मई 2026 में गुरु अग्नि तत्व में प्रवेश करेंगे, जिससे एम्बिशन बढ़ता है, लर्निंग और अपस्किलिंग का दौर आता है, करियर और पैसा नए तरीके से स्ट्रक्चर होने लगता है। बहुत से लोग पहली बार अपनी ट्रू कॉलिंग को समझ पाते हैं। साथ ही केतु पूरे साल ईगो और झूठी पहचान की सफाई करता रहेगा। रिश्तों का रीसेट होना, अटैचमेंट का टूटना और अंदर की सच्चाई का सामने आना। इसीलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं है। ये साल सूर्य के साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी को सीधी लाइन में लाने आता है, ताकि आप अपनी असली जगह पर खड़े हो सको। अब चिंता मत करिए आप। इन सभी ट्रांज़िट को हम आने वाले समय में और भी गहराई से एक-एक ट्रांज़िट को खोलकर समझाएँगे। तब तक बस इतना याद रखिएगा कि ये साल समझने का है, घबराने का नहीं। और हाँ, आप अपने सजेशंस ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे। आप किस टॉपिक पर और डिटेल में समझना चाहते हो, किस ग्रह या किस भाव पर वीडियो चाहिए। भृगु ज्ञानवाणी पर आपकी आवाज़ ही हमारी डायरेक्शन होती है। अपना सपोर्ट देते रहिए और हम आपके लिए हमेशा शास्त्रों में जो असली ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष है, वो आप तक पहुँचाएँगे। मैंने जो कहा ना, असली और वैदिक ज्योतिष, किताबों में लिखा हुआ ज्योतिष, ज्योतिष नहीं है। ये बहुत गहरा विषय है, इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। पर आपको सुविधा के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ
कि सभी लोग मेरी टीम से पूछते हैं बार-बार, कुंडली विश्लेषण लेने में मुझे थोड़ा समय देना पड़ जाता है आपको, क्योंकि सभी की पूजा अनुष्ठान में मैं स्वयं समय देना पसंद करता हूँ। नहीं तो आप सभी के कार्य सिद्ध कैसे होंगे? थोड़ा संयम रखिए, सभी की कुंडली उचित पूजा अनुष्ठान एवं उपाय के साथ विवरण करूँगा। मैं आजकल अपॉइंटमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, तो कहीं न कहीं कोई अनुष्ठान मेरा चल ही रहा है। अब चलिए आज के टॉपिक पर सीधे आते हैं। आज हम ये समझेंगे कि 2026 में सूर्य का प्रभाव सभी 12 लग्नों पर कैसा रहेगा। जी हाँ, आपके लगन पर आधारित होगा आपके आने वाला साल। कौन से एरियाज़ एक्टिवेट होंगे, आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और कौन से मौके आपके लिए खुलने वाले हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने 12 राशियों की जगह 12 लगन क्यों उठाई? बाकी सब तो राशियों से प्रेडिक्शन देते हैं। देखिए राशि जनरल बताती है, लेकिन लगन आपकी असली लाइफ बताता है। मेरा मोटिव ये है कि आप सिर्फ ऊपर-ऊपर से नहीं जानेंगे, आप गहराई से समझें। ये सूर्य का साल है और सूर्य का साल आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे टच करेगा, इसीलिए आज मैं सूर्य के प्रभाव को लगन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि जब सूर्य इतना स्ट्रांग हो तो प्रेडिक्शन भी उतनी ही रियल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो एक एक करके समझते हैं हर लगन को और ज्यादा गहराई से। मेष लगन से शुरुआत करते हैं। मेष लगन के लिए सूर्य कारक है और इसीलिए 2026 में सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा पर्सनल लेवल पर आपके लगन पर पड़ेगा। साथ ही आपके 5th और 10th भाव पर भी उसकी पूरी गर्मी महसूस कर पाएँगे आप। मतलब ये साल सीधा आपके शरीर, आपके कॉन्फिडेंस, आपके डिसीजन पावर और आपकी लीडरशिप को जगाने के लिए आया है। और सीधी भाषा में कहूँ तो 2026 आपको चुप बैठने ही नहीं देगा। आपके अंदर जो मैं कर सकता हूँ वाली आग है, सूर्य उसे बराबर बार-बार बाहर लाएगा और आपसे पूछेगा कि आप सिर्फ जोश में जीते हो या जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हो। इस साल आपके सामने नई बिगिनिंग्स के मौके आएंगे। नया रोल, नया प्रोजेक्ट, अपना काम शुरू करना का बहुत स्ट्रांग मन होगा। लीडरशिप का ऑफर भी मिल सकता है। लेकिन यहीं पर मेरी बात को याद रखिएगा, अगर सूर्य थोड़ा मेलेफिक हो गया तो जल्दबाजी, गुस्सा, ओवर कॉन्फिडेंस और बॉस या अपने पिता या अथॉरिटी जो आपकी हायर अथॉरिटी है या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ टकराव हो सकता है। साथ ही हेल्थ में गर्मी लगना, बीपी बढ़ना, हेडेक्स और थकान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन देते हो, 2026 आपको पैसा देगा। इनिशिएटिव लेने से, कैलकुलेटिव रिस्क लेने से और खुद फ्रंट पर रहकर काम करने से। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगी, पर अगर ईगो कंट्रोल में नहीं रहा तो ब्रेक का रिस्क भी रहेगा। और शादीशुदा लोगों के लिए सूर्य ये सिखाता है कि लीडर बनिए, कमांडर मत बनिए। इसलिए 2026 में सूर्य आपसे एक ही बात कह रहा है, गुस्सा नहीं, डायरेक्शन दिखाओ। आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि हर चीज को अपनी मर्जी से फोर्स ना करें और ये याद रखें कि असली पावर तेज होने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर रुक पाने में होती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले 24 घंटे का गैप रखिए। बस इतना ही। और जैसे ही आप अपने जोश को डिसिप्लिन में बदल देते हो, सूर्य आपको वो सब देता है जो मेष लगन सच में चाहता है। सक्सेस, रिस्पेक्ट, पैसा और एक ऐसी पहचान जहां लोग आपकी लीडरशिप पर दिल से भरोसा करते हैं। क्योंकि 2026 का असली गिफ्ट यही है कि ये साल आपको सिर्फ स्ट्रांग नहीं, बल्कि समझदार लीडर बनाना चाहता है। आपका वृषभ लगन है, यानी कि जहाँ फर्स्ट हाउस है वहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो 2026 में आपके लिए सूर्य का प्रभाव बहुत ही डीप होगा और इसका सबसे गहरा और प्रैक्टिकल असर आपके चौथे भाव पर पड़ेगा। आपके लगन और पूरे 4 और 10 एक्सिस पर पड़ेगा।
मतलब घर और काम, मन और ज़िम्मेदारी दोनों एक साथ एक्टिवेट होंगे। क्योंकि वृष लगन के लोग नेचुरली शांति, कंफर्ट और सिक्योरिटी चाहते हैं। और 2026 में सूर्य आपके मन की स्थिति, घर, परिवार, प्रॉपर्टी और करियर को एक साथ सामने ला देगा। इसीलिए सीधी भाषा में समझिए कि ये साल आपसे पूछ रहा है कि आप सिर्फ कंफर्ट के लिए जी रहे हो या जिम्मेदारी के साथ खड़े होने भी जानते हो। क्योंकि सूर्य यहाँ आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालने आया है। इस साल आप महसूस करोगे कि कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, कभी करियर में अथॉरिटी का प्रेशर आ रहा है, और अगर सूर्य थोड़ा मेलेफिक हो गया तो इमोशनल हेवीनेस, घर के अंदर ईगो क्लैशेस, माँ की हेल्थ या प्रॉपर्टी से जुड़ी चिंता भी दे सकता है। ऐसा लगेगा कि जैसे सुकून कम हो गया है, लेकिन यहीं पर एक बात याद रखिएगा मेरी, कि इसी प्रेशर के अंदर आपके लिए सबसे बड़ा अवसर छुपा है। खासकर अगर आप रियल एस्टेट, व्हीकल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो 2026 आपको स्टेबल पैसा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा। हाँ, पैसा स्लो आएगा पर टिकाऊ होगा। शादीशुदा लोगों के लिए ये साल क्लियर मैसेज देता है कि घर को सिर्फ कंफर्ट की जगह नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की जगह भी बनानी होगी। और लव लाइफ में इमोशनल मैच्योरिटी आएगी, बचपना यहाँ काम नहीं करेगा। इसीलिए 2026 में सूर्य आपसे एक बात कह रहा है, कंफर्ट को प्रायोरिटी मत बनाओ, स्टेबिलिटी बनाओ। और आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आलस, डिले और इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में जरूरी डिसीजन को टालते मत रहिए। घर, करियर या पैसे से जुड़ा कोई भी डिसीजन हो, कल पर मत छोड़िएगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि रोज एक ऐसा काम जरूर कीजिए जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे, चाहे मन ना भी हो। क्योंकि जैसे ही आप ये डिसिप्लिन बना लेते हो, तो सूर्य आपको वो सब देता है जो वृष लगन सच में चाहता है। घर का सुकून, स्टेबल पैसा और एक ऐसी लाइफ जहां कल की चिंता कम हो। और यही 2026 का असली गिफ्ट होने वाला है आपके लिए। आपका मिथुन लगन है, तो आपके लिए सूर्य का प्रभाव तब से ज्यादा आपके थर्ड भाव, आपके लगन और पूरे तीसरे और नवम भाव के एक्सिस पर काम करेगा। मतलब आपकी मेहनत, आपका भाग्य, आपकी स्किल और आपकी लाइफ डायरेक्शन सब एक साथ टेस्ट पर होंगी। और यहाँ सूर्य आपकी हिम्मत, बोलने की ताकत, डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस और रिस्क लेने की कैपेसिटी को एक्टिवेट करता है। इसीलिए सीधी भाषा में समझिए, डायरेक्टली 2026 आपको सिर्फ सोचने नहीं देगा, बल्कि काम करवाएगा आपसे। और आपसे एक बहुत पर्सनल सवाल पूछेगा कि आप सिर्फ बात करते हो या सोचते हो, उस पर चल पाते हो जो सोचा है। इस साल आपके जीवन में मेहनत से बने हुए मौके आएंगे, जैसे कि न्यू स्किल्स सीखना, शॉर्ट ट्रैवल करना, कम्युनिकेशन बेस्ड काम, सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग और फ्रीलांसिंग में ग्रोथ। लेकिन अगर सूर्य थोड़ा भी मेलेफिक हो गया तो ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, सिबलिंग्स के साथ मतभेद और ये फीलिंग भी आ सकती है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं पर एक जगह टिक नहीं पा रहा हूं। पैसा 2026 में आएगा पर छोटे-छोटे सोर्सेस से, एक ही जगह से नहीं आएगा। इसीलिए जो लोग मल्टीपल काम करते हैं, उन्हें या फिर उनके लिए ये साल फ़ायदेमंद है। शादीशुदा लोगों के लिए कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा इश्यू बन सकता है। या तो बात खुलकर होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और लव लाइफ में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, और सीरियसनेस तभी आएगी जब आप क्लियर रहेंगे। इसीलिए 2026 में सूर्य आपसे एक ही बात कह रहा है कि जो बोलते हो वही करो। और आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आधी अधूरी बातों, जल्दबाजी और डिस्ट्रैक्शन में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। क्योंकि ये साल आपसे साइलेंस नहीं, बल्कि डिसिप्लिन मांगता है। देखिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। एक साल में सिर्फ एक मेन स्किल चुनिए और उस पर रोज काम कीजिए। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी को इधर-उधर भटकने से रोक लेते हो, सूर्य आपको वही देता है जो मिथुन लगन सच में चाहता। कॉन्फिडेंस, स्टेबल इनकम और एक ऐसी पहचान जहां लोग आपकी बात को सीरियसली लेने लगते हैं। और 2026 का असली मैसेज बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। कम बोलो, ज़्यादा करो।
आपका कर्क लगन है तो आपके लिए सूर्य का प्रभाव सबसे गहरा और डायरेक्ट आपके दूसरे भाव, आपके लगन और पूरे दूसरे और 8वें भाव पर पड़ेगा। मतलब परिवार, पैसा, सिक्योरिटी और आपकी इनर फ़ियर सब एक साथ सामने आएँगे। और यहाँ सूर्य आपकी सेल्फ वर्थ, आपके बोलने की तरीका और परिवार में आपकी पोज़ीशन को एक्टिवेट करता है। इसीलिए सीधी भाषा में समझिए कि 2026 ये पूछ रहा है कि आप सिर्फ़ फ़ील करते हो या अपनी वैल्यू को दुनिया के सामने क्लियरली रख भी पाते हो। क्योंकि कर्क लगन के लिए ये साल इमोशनल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल मैच्योरिटी सिखाने आया है। इस साल आपके जीवन में पैसा और फैमिली से जुड़ी बातें बहुत बड़ी होंगी, सामने आएँगी। जैसे इनकम सोर्स का चेंज होना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना और या खुद के खर्च और सेविंग पर सीरियस डिसीजंस लेना। लेकिन अगर सूर्य थोड़ा मेलेफिक हो गया, तो इमोशनल इनसिक्योरिटी, बोलते वक़्त गुस्सा और फैमिली के अंदर ईगो क्लैशेस भी दे सकता है। और कभी-कभी आपको ये फीलिंग आ सकती है कि मैं सबके लिए करता हूँ, पर मेरी कदर नहीं करता कोई। लेकिन यहीं पर मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ कि इसी जगह सूर्य आपको सबसे बड़ा अवसर भी देगा। क्योंकि 2026 में पैसा तब आएगा जब आप अपनी स्किल और मेहनत की प्रॉपर वैल्यू माँगना सीखोगे। और जो लोग टीचिंग, फूड, काउंसलिंग, फाइनेंस या फैमिली बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये साल स्ट्रॉन्ग बन सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए बोलने का तरीका ही सब कुछ बदल देगा। मीठा बोला तो रिश्ता सँभलेगा, तेज़ बोला तो दूरी बढ़ेगी। और लव लाइफ़ में भी सिक्योरिटी का सवाल रहेगा। सिर्फ़ इमोशंस काम नहीं आएँगे। इसलिए 2026 में सूर्य आपसे एक ही बात कह रहा है, अपनी वैल्यू को कम मत समझो। और आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि गिल्ट या इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में अपना नुकसान ना करें। चाहे पैसा हो, रिश्ते हों, क्योंकि ये साल बैलेंस सिखाता है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। जब भी कोई फाइनेंशियल या फैमिली डिसीजन आए, तो पहले लिख कर सोचिए, सिर्फ फील करके डिसीजन मत लीजिए। और जैसे ही आप इमोशंस को डिसिप्लिन के साथ चलाना सीख लेते हो, सूर्य आपको वो देता है जो कर्क लगन अंदर से चाहता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, परिवार में रिस्पेक्ट और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि आप अपनी लाइफ को संभाल सकते हो। और 2026 का असली लेसन बिल्कुल क्लियर है। दिल रखिए, पर हद के साथ। देखिए, सिंह लगन के लिए सूर्य आपका लगन का स्वामी होता है और इसी वजह से 2026 में सूर्य का सबसे सीधा, गहरा और बिल्कुल पर्सनल असर आपके लगन पर पड़ेगा। साथ ही आपके 5th और 10th भाव पर भी पूरी तरह एक्टिवेट होंगी। मतलब आपकी बुद्धि, बच्चे, क्रिएटिविटी, काम, पद और पहचान सब एक साथ टेस्ट होंगे। और सीधी भाषा में समझिए, 2026 आपकी पहचान को दोबारा डिफाइन करेगा और आपसे पूछेगा कि क्या आप सिर्फ नाम के लीडर हो या लोग सच में आप पर भरोसा भी करते हैं। क्योंकि ये साल आपको स्टेज पर खड़ा करेगा, पर स्पॉटलाइट के साथ जिम्मेदारी भी देगा। इस दौरान अथॉरिटी से जुड़ी घटनाएं होंगी, जैसे प्रमोशन, लीडरशिप रोल, अपना काम या लोगों के बीच आपकी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी। लेकिन अगर सूर्य थोड़ा सा मेलेफिक हो गया, तो ईगो इन्फ्लेशन, गुस्से में लिए गए डिसीजंस और मेरी बात ही सही है वाली सोच बॉस, लाइफ पार्टनर, बच्चों या जूनियर्स के साथ टकराव करवा सकती हैं। और हेल्थ में हर्ट, बीपी, हीट और ओवरवर्क पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पैसा 2026 में आपको आपकी पोजीशन और नाम से मिलेगा। जितनी जिम्मेदारी उठाएंगे, उतना पैसा और रिस्पेक्ट आएगा। लव लाइफ में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, पर ईगो आएगा तो ब्रेक का रिस्क भी रहेगा। और शादीशुदा लोगों के लिए सूर्य क्लियर टीचिंग देता है कि रिश्ता ताकत दिखाने से नहीं, बल्कि केयर दिखाने से चलता है। इसीलिए 2026 में सूर्य आपसे एक ही बात कह रहा होगा, लीडर बनो पर दिल से। और आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि एप्रिसिएशन की भूख में अपनों को इग्नोर ना करें, क्योंकि जब सब आपको देख रहे होंगे, तब आप कैसा बिहेव करते हो, वही आपकी असली पहचान बनने वाली है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। हर हफ्ते एक बार खुद से पूछिए कि मैं अपनी पावर का यूज़ किसी
ऊपर उठाने के लिए किया या सिर्फ खुद को दिखाने के लिए? और जैसे ही आप ईगो को सेवा में बदल देते हो, सूर्य आपको वो सब देता है जो सिंह लगन सच में चाहता है। नाम, पैसा, रिस्पेक्ट और एक ऐसी पहचान जो सिर्फ चमकती नहीं बल्कि लोगों को रास्ता भी दिखाती है। और यही 2026 का असली गिफ्ट होगा आपके लिए। आपका कन्या लगन है तो आपके लिए सूर्य का प्रभाव सबसे गहरा आपके 12th भाव, आपके लगन और पूरे छठे और 12वें भाव पर पड़ेगा। मतलब सेवा, काम, थकान, रेस्ट और रोग मुक्ति सब एक साथ एक्टिवेट होंगे। और ये सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि सूर्य 12th भाव का स्वामी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि सूर्य आपकी एनर्जी, आपकी डेली रूटीन और आपकी लाइफ पर्पस का रोशनी में लेकर आता है। इसीलिए सीधी भाषा में समझिए कि 2026 में आपसे ये पूछ रहा होगा सूर्य कि आप काम तो बहुत कर रहे हो, पर अपने लिए जी भी रहे हो या नहीं? क्यों है ऐसा? क्योंकि कन्या लगन के लोग ज़्यादा देने वाले होते हैं और ये साल उन्हें लिमिट और बैलेंस सिखाने आया है। इस दौरान आपको ओवरवर्क और साइलेंट प्रेशर महसूस हो सकता है, जैसे ऑफिस में एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां, बैकग्राउंड में काम या बिना क्रेडिट के मेहनत। और अगर सूर्य थोड़ा सा मेलेफिक हो गया तो नींद की कमी, थकान, आइस में जलन होना या आंखों का गर्म हो जाना इश्यूज, और ये फीलिंग भी आ सकती है कि मैं सब संभाल रहा हूं पर दिखता नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूं कि इसी जगह पर सूर्य आपको अवसर भी देगा। क्यों? क्योंकि 2026 में पैसा सर्विस, कंसल्टेंसी, एनालिसिस, हीलिंग और फॉरेन या रिमोट वर्क से आएगा। हाँ, धीरे-धीरे आएगा पर स्टेबल होगा। और जो लोग जॉब चेंज, अब्रॉड कनेक्शन या फ्रीलांसिंग का सोच रहे हैं, उनके लिए साल का दूसरा हिस्सा मददगार रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि चुप रहना नुकसान दे सकता है। बात क्लियर होगी तो रिश्ता बचेगा। और लव लाइफ में भी सीक्रेट एक्सपेक्टेशन छोड़नी होगी, वरना डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। इसलिए 2026 में सूर्य आपसे एक ही बात कह रहा होगा कि अपनी एनर्जी को सही जगह बचाओ। और आपकी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि गिल्ट और परफेक्शन के चक्कर में अपनी सेहत और टाइम कुर्बान ना करें। क्योंकि ये साल आपसे कहता है, ये साल आपको सिखाता है कि हर चीज आपको ही ठीक करनी जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल से हैं। रोज एक ऐसा काम छोड़ दीजिए जो जरूरी नहीं। और जैसे ही आप सब कुछ मैं ही करूं वाली आदत को छोड़ देते हो, सूर्य आपको वो देता है जो कन्या लगन के सच में चाहता है। मेंटल शांति, स्टेबल इनकम और एक ऐसी लाइफ जहां काम भी हो और सांस लेने की जगह भी। और 2026 का असली लेसन बिल्कुल क्लियर है। सेवा तभी पवित्र होती है जब खुद भी सुरक्षित हो आप। सन 2026 में तुला लगन पर सूर्य का प्रभाव बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। समझना है आपको। ये साल आपके लग्न, आप खुद, 11वें भाव यानी कि आपके इनकम, नेटवर्क और सोसाइटी, और पहले और 7वें भाव यानी कि आप खुद और आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को डायरेक्टली टच करता है। क्योंकि सूर्य यहाँ आपकी आत्मशक्ति, डिसीजन पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट को टेस्ट करने आई है। सिंपल शब्दों में समझिए कि 2026 आपको ये सिखाता है कि आप दूसरों को खुश रखें या दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी वैल्यू कम मत कर लीजिए। और क्योंकि तुला लगन बैलेंस बनाना जानता है, ये साल आपको बैलेंस से आगे बढ़कर स्टैंड लेना सिखाएगा। इसी दौरान आपकी लाइफ में सैलरी नेगोशिएशन, बिजनेस प्रोफाइल और बिजनेस प्रॉफिट शेयर होना, रिलेशनशिप का गिव एंड टेक और सोसाइटी के सामने आपकी पहचान जैसे इश्यूज उभर कर आएंगे। अगर सूर्य वीक है या मेलिफिक हुआ तो आपको कंफ्यूजन, लो कॉन्फिडेंस, डिसीजन और डिले और ये फीलिंग आ सकती है। मैं सबके लिए करता हूँ पर मुझे सीरियसली कोई नहीं लिया जाता। लेकिन अगर आप मेरी बात को मान गए तो मैं क्लियरली बता दूं, यही सूर्य का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। क्योंकि 2026 में
पैसा, रिस्पेक्ट और ग्रोथ तब मिलेगी जब आप अपनी कीमत माँगना सीखोगे। चाहे जॉब हो, बिज़नेस हो या रिलेशनशिप। नेटवर्क और कॉन्टैक्ट फ़ायदा देंगे, पर सिर्फ़ तब जब आप अपनी बात क्लियरली रखोगे। मैरिड लाइफ़ में ये साल सिखाता है कि सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ काफ़ी नहीं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। लव लाइफ़ में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, पर डिपेंडेंसी नुकसान देगी, और इसे पूरे साल सूर्य आपसे एक ही लेसन चाहता है, खुद के लिए खड़े होना सीखो। इसीलिए जो बातें मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपनी सच्ची बात मत दबाइए। हर बार बैलेंस करना बनाना ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी ट्रुथ बोलना ज़रूरी हो जाता है। और हर बड़ा डिसीज़न लेते वक़्त आप अपने से पूछेंगे और पूछिएगा कि क्या मैं ये सिर्फ़ दूसरों को खुश कर रखने के लिए कर रहा हूँ या अपने लिए? जैसे ही आप अपनी वैल्यू एक्सेप्ट करते हो, सूर्य आपको वही देता है जो तुला लगन अंदर से चाहता हो। रिस्पेक्ट, स्टेबल इनकम और एक ऐसा बैलेंस जहां आप खुद को खोने के बजाय पाने लगते हो। और 2026 का फाइनल लेसन भी यही है कि दूसरों के साथ न्याय तभी पॉसिबल है जब आप खुद के साथ भी न्याय करते हो। 2026 में वृश्चिक लगन पर सूर्य का प्रभाव आपके 10वें भाव लगन और आपके चौथे और 10वें भाव के एक्सिस घर और करियर को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है। इसीलिए 2026 में आपका फोकस भटकने नहीं दिया जाएगा। काम, करियर, रोल और पब्लिक पहचान बार-बार आपके सामने आएगी, और सूर्य आपसे सीधा सवाल पूछेगा, क्या आप अपनी ताकत को कंट्रोल दिखाने के लिए यूज़ करोगे या ज़िम्मेदारी निभाने के लिए? क्योंकि वृश्चिक लगन के लिए यही असली टेस्ट होता है। इस साल आपके करियर में प्रमोशन, रोल चेंज, अथॉरिटी का प्रेशर या काम की वजह से घर परिवार के साथ टेंशन हो सकती है। अगर सूर्य मैलेफिक हो गया, तो आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट, गुस्से वाले या कंट्रोल फ्रीक बन सकते हो, जिसका इफ़ेक्ट बॉस, आपके लाइफ पार्टनर या फैमिली के साथ क्लैशेस के रूप में आ सकता है। और साथ ही साथ आपको बीपी, गर्मी लगने की, एसिडिटी या चेस्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरे बताए अनुसार चलें कि सूर्य आपको सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी देता है, क्योंकि 2026 में पैसा और ग्रोथ पोजीशन से आएगी। जॉब में पावर मिलने से, बिजनेस में डिसीजन मेकर बनने से या गवर्नमेंट और अथॉरिटी के साथ काम करने से। मैरिड लाइफ में भी ये साल आपको क्लियरली सिखाता है कि या तो घर और काम का बैलेंस सीख लीजिए, वरना रिश्तों में ठंडापन आ सकता है। लव लाइफ में भी याद रखिएगा, सीक्रेसी काम नहीं आएगी, क्लियर इंटेंशन ही सबसे जरूरी होगी। पूरे साल सूर्य आपसे एक ही लेसन चाहता है, पावर को दबाने के लिए नहीं, संभालने के लिए यूज करो। इसीलिए मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि गुस्से और कंट्रोल में आकर डिसीजन मत लीजिए। जब जिम्मेदारी मिले तो सिर्फ काम पर नहीं, घर और अपने मन पर भी ध्यान दीजिए। और हर बड़े डिसीजन पर खुद से पूछिए, क्या यह डिसीजन सिर्फ मेरी ईगो को खुश कर रहा है या मेरी लाइफ को स्टेबल बना रहा है? ये पूछना होगा आपको। और जैसे ही आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हो, सूर्य आपको वही देता है जो वृश्चिक लगन सच में चाहता है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन, रिस्पेक्ट, पैसा और अंदर से शांति। और 2026 का असली मतलब भी यही समझ आता है। 2026 में धनु लगन पर सूर्य का प्रभाव आपके नवम भाव लगन और आपके कर्म भाव यानी कि भाग्य और कर्म, सोच और काम को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है। इसीलिए आपका विचारधारा, विश्वास, धर्म, गुरु, फादर फिगर और पूरी लाइफ डायरेक्शन को टेस्ट करेगा। और सूर्य आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि जो ज्ञान आप बोलते हो, क्या आप उस पर खुद भी चल रहे हो? क्योंकि धनु लगन वाले लोग रास्ता दिखाने वाले होते हैं। और ये साल आपको सिर्फ बोलने वाला नहीं, बल्कि एग्जाम्पल बनाने के लिए मजबूर करेगा। इस दौरान आपके जीवन में डायरेक्शन चेंजिंग इवेंट्स आएंगे, जैसे हायर स्टडीज, टीचिंग या मेंटरिंग रोल, लीगल या गवर्नमेंट काम, फॉरेन ट्रेवल या करियर में एक नया विजन। अगर सूर्य मेलेफिक हो गया तो मैं ही सही हूँ वाली सोच, गुरु या फादर फिगर से मतभेद, या सिर्फ भाग्य पर ज़्यादा भरोसा करने की आदत,
डिले ला सकती हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप समझेंगे कि यही सूर्य आपको सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी देगा, क्योंकि 2026 में पैसा और आपका ज्ञान और गाइडेंस से आएगा। टीचिंग, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन या एडवाइजरी रोल से। और याद रखिएगा, पैसा वहीं रुक जाता है जहाँ बोलना ज़्यादा करना कम पड़ता है। मैरिड लाइफ में ये साल आपको सिखाएगा कि प्रवचन कम और व्यवहार ज़्यादा होना चाहिए। लव लाइफ में आइडियल्स हाई रहेंगे पर प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेगी। पूरे साल सूर्य आपसे एक ही लेसन चाहता है, उपदेश मत दीजिए, उदाहरण बनिए। इसीलिए मैं जो आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि सिर्फ भाग्य और फिलॉसफी के भरोसे डिसीजन लेना छोड़ दीजिए। जो सही लगता है उसे रोज के एक्शन में उतारिए। हर महीने अपनी सोच और एक्शन को ऑडिट कीजिए। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान को डिसिप्लिन के साथ जीना शुरू कर देते हो, सूर्य आपको वही देता है जो धनु लगन सच में चाहता है। क्या चाहता है? सही दिशा, स्टेबल पैसा और एक ऐसी लाइफ जहां लोग आपकी बात नहीं, आपकी जर्नी देखकर सीखें। और 2026 का असली लेसन भी यही होगा। मकर लगन 2026 में मकर लगन पर सूर्य का प्रभाव आपके 8वें भाव लगन और दूसरे और 8वें एक्सिस यानी कि पैसा, सुरक्षा, बदलाव और डर को गहरे प्रेशर के साथ एक्टिवेट करता है। इसीलिए 2026 में आपसे सिर्फ ज़्यादा काम नहीं बल्कि अंदर से मजबूत होने की मांग करेगा। और सूर्य आपसे सीधा पूछेगा कि क्या आप सिर्फ ज़िम्मेदारी उठाते हो या अपने फ़ियर, इनसिक्योरिटी और वीकनेस को भी फेस कर सकते हो? क्योंकि मकर लगन के लिए ये साल बहुत ही शांत, बाहर से और अंदर से बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है। इस दौरान आपके जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं। कैसे बदलाव? जैसे इनकम स्ट्रक्चर का चेंज होना, लोन, इंश्योरेंस, टैक्स से जुड़े फैसले, ऑफिस पॉलिटिक्स या कोई पुराना तबाह हुआ इशू सामने आना। अगर सूर्य मेलेफिक हो गया तो कंट्रोल इश्यूज, ट्रस्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी, बीपी, हार्ट या स्ट्रेस रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी श्योर नहीं है। लेकिन मेरी बात मानिए, मेरे नज़रिए से देखिए, तो यहाँ सूर्य सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपा के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2026 में पैसा, प्लानिंग, रिसर्च, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और अथॉरिटी के पीछे के रोल से आएगा। खासकर अगर आप फाइनेंस, कंप्लायंसेस, इन्वेस्टिगेशन, हीलिंग या मैनेजमेंट के कोर काम में हैं, तो ये साल क्वाइटली स्ट्रांग रहेगा। मैरिड लाइफ में सूर्य क्लियर मैसेज देता है कि कंट्रोल छोड़ोगे तो रिश्ता बचेगा और चुपचाप काम करोगे, सब चुपचाप कर सब संभालने की आदत से दूरी बढ़ेगी। जबकि लव लाइफ में ट्रस्ट ही सब कुछ होगा। पूरे साल सूर्य आपसे एक ही बात सिखाना चाहेगा आपको कि हर चीज को कंट्रोल करना बंद कर दो। इसीलिए आपकी सबसे बड़ी सावधानी ये है कि डर के कारण पैसा, हेल्थ या इमोशन को दबा कर ना रखें, बल्कि जो टूट रहा है उसे पकड़ने के बजाय समझ कर नया स्ट्रक्चर बनाइए। और मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज और जो इतने रिसर्च करी है उसके अनुसार हर महीने एक ऐसी चीज लिखिए जो आपके अंदर से आपको डरा रही हो और उस पर क्लियर एक्शन प्लान बनाइए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फ़ियर से भागना छोड़ देते हो, सूर्य आपको वो देता है जो मकर लगन सच में चाहता है। क्या चाहता है मकर लगन? अंदर की ताकत, फाइनेंशियल कंट्रोल और एक ऐसी स्टेबिलिटी जो दिखाई नहीं देती पर हिलती भी नहीं है। और 2026 का असली लेसन भी यही है। आपका लगन कुंभ है। 2026 में आपके लिए सूर्य एक लेसन लेकर आ रहा है। और ये लेसन सीधा आपके लगन, आपके 7th हाउस और आपके 10th हाउस पर काम करेगा। मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपके रिलेशनशिप और आपका कर्मा। और अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सूर्य का काम होता है जिम्मेदारी देना, मैच्योरिटी सिखाना और स्टैंड लेना सिखाना। इसलिए 2026 में आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये साल आपसे रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स मांगेगा। चाहे आपका नेचर कितना ही डिटैच क्यों ना हो, सूर्य आपको फ्रंट फुट पर खड़ा करेगा और बार बार पूछेगा, जब ड्यूटी सामने आए तो आप भागते हो
या खड़े होते हो। देखिए, प्रैक्टिकल लेवल पर आप नोटिस करोगे कि आपका वर्क रोल बदल रहा है, बिना पूछे जिम्मेदारी बढ़ रही है, बॉस या क्लाइंट आपसे सीधा जवाब चाह रहे हैं, और अगर आप मैरिड हो तो आपका पार्टनर भी आपको मिरर दिखाएगा कि आप सिर्फ प्लानिंग करते हो या एक्चुअली निभाते भी हो। और हाँ, अगर सूर्य प्रेशर मोड में आ गया तो ईगो क्लैशेस, टायर्डनेस, आईज में या हर्ट या बीपी से रिलेटेड इश्यूज, और ये फीलिंग भी आ सकती है कि मैं सब संभाल रहा हूँ पर क्रेडिट नहीं मिल रहा। लेकिन यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2026 में पैसा और रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब अकाउंटेबिलिटी लेना सीखोगे, जॉब में लीडरशिप एक्सेप्ट करोगे, बिजनेस में आप खुद को फेस बनाओगे और पब्लिक के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। क्योंकि ये साल पैसिव इनकम का नहीं बल्कि एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। लव लाइफ में भी इस साल ग्रे एरिया नहीं चलेगा, या तो क्लियर कमिटमेंट होगी या क्लियर क्लोजर। और सबसे बड़ी टीचिंग ये कि प्रेशर आते ही इमोशनली कट ऑफ होना आपकी पुरानी हैबिट है, और 2026 में यही हैबिट आपको लॉस दे सकती है। इसलिए हर चीज को सिर्फ लॉजिक से डिले मत कीजिए। जब भी काम, रिश्ता या डिसीजन आपके सामने आए तो क्लियर बोलो, यस या नो, क्योंकि क्लैरिटी ही आपका रियल सोल्यूशन है। और जैसे ही आप भागने के बजाय खड़े होना सीख जाओगे तो सूर्य आपको वो सब देता है जो अंदर से चाहता है, रिस्पेक्ट, स्टेबल मनी और एक ऐसी पहचान जहां लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, 2026 आपको तोड़ने या बदलने नहीं, जिम्मेदार बनाने आया है। 2026 में मीन लगन पर सूर्य का प्रभाव आपके छठे भाव लगन और छठे और 12वें एक्सिस सेवा, मुक्ति, रोग, छुटकारा, दुश्मन, शांति को प्रैक्टिकल और गहरा इफेक्ट के साथ एक्टिवेट करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ आपकी डेली फाइट, रूटीन और लाइफ की सफाई को हाईलाइट करता है। सीधी भाषा में अगर कहूँ तो 2026 आपसे ये पूछेगा कि आप अपनी जिंदगी की गड़बड़ चीजों को ठीक करने की हिम्मत रखते हो या नहीं, क्योंकि ये साल प्रॉब्लम को छुपाएगा नहीं, सामने लाएगा ताकि आप जीत सको। इस दौरान आपके जीवन में काम और हेल्थ से जुड़ी रियल सिचुएशन आएंगी। जॉब में प्रेशर, कंपटीशन, ऑफिस पॉलिटिक्स या लाइफस्टाइल के कारण हेल्थ इश्यूज। अगर सूर्य मेलेफिक हुआ तो थकान, एसिडिटी, बीपी, इम्यूनिटी लो, और ये फीलिंग आएगी कि मैं सबके लिए करता हूँ पर खुद के लिए टाइम नहीं। लेकिन यही सूर्य सबसे बड़ा अवसर भी है, क्योंकि 2026 में आप दुश्मन, कंपटीशन और प्रॉब्लम पर जीत पा सकते हो, बस अगर आप रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो करते हो। पैसा आएगा सरफेस, जॉब, मेडिकल, हीलिंग, गवर्नमेंट कंप्लाइंस या डिसिप्लिन वर्क से। और लोन या फिर पेंडिंग पेमेंट्स का प्रेशर कम हो सकता है। मैरिड लाइफ में सूर्य कहता है सिंपथी कम, प्रैक्टिकल सपोर्ट ज्यादा। और लव लाइफ में सेवियर बनना छोड़ो, इक्वल एफर्ट जरूरी होगा। 2026 में सूर्य मीन लगन से एक ही बात चाहता है, अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन में लाओ। और सबसे बड़ी सावधानी यही है कि प्रॉब्लम से भागकर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का कवर ना लें आप। प्रैक्टिकल टीचिंग ये है कि रोज एक फिक्स्ड रूटीन बनाओ और फॉलो करो, चाहे मन हो या ना हो। क्योंकि जैसे ही आप डिसिप्लिन को दया के साथ जोड़ देते हो, सूर्य आपको वो देता है जो मीन लगन सच में चाहता है, रोगों से राहत, जीवन में सफाई, स्टेबल इनकम और एक ऐसी शांति जो जीतने से मिलती है। और 2026 का असली लेसन यही है, पहले व्यवस्था फिर भगवान।